हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारे SDN क्लासेस में। आइए आज के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। जैसा कि हम लोग पिछले के लेक्चर में जो कि 8.1 की सारी क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। और अगर देखिए, आप सभी लोगों से यही सजेशन है मेरा कि जिन लोगों ने प्रश्नावली 8.1 का लेक्चर यानी कि जो वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ वह लोग उन वीडियो को देख लें। नहीं तो 8.2 में आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें ही प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत बताया गया है। और यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसके अनुसार आइए चलते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा यही सजेशन है कि प्लीज़ आप क्वेश्चंस यानी कि जो प्रश्नावली 8.1 की जितने भी सारी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरी कंप्लीट तरीके से यानी कि पूरी परफेक्ट तरीके से आप उसको देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 8.2। तो पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर इस तरह से कि दिया है परवला परवला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यह दिया है परवला। ये इस तरीके से हमारा सोल्यूशन है यहाँ पर कि ये रहा अपना, ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कि परवला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यह दिया है अपन के पास। और कह रहा है वृत्त, देखिए वृत्त भी दिया है कि वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। कह रहा है कि के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि जो परवलय दिया है और वृत्त दिया है, इसके कह रहा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इस तरीके से। तो आइए देखिए, अपन के पास ये रहा, ये इस तरीके से कि ये चतुर्थांश इस तरीके से। और अब आप देखिए कि परवलय है, तो परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यानी कि y इधर जो है मुंह खुलेगा इधर परवलय का, तो ये इस तरीके से खुल गया। ये अपन का जो ओरिजिन पॉइंट 0 0, ये x और यह x डैश, यह y और यह चीज y डैश इस तरीके से। अब यह जो हुआ परवलय यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यह अपन का परवलय हो गया। और कह रहा है वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो जो वृत्त है, देखिए आप वृत्त यहीं से तो लिया जाएगा, तो इस तरीके से देखिए अपन के पास ये इस तरीके से वृत्त हो गया। और जो ये वृत्त मिला क्या हुआ, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ इस तरीके से। तो ये जो वर्जिन पॉइंट यानी कि 0 0 इस तरीके से। और अब आप देखिए कि जो अपन के पास है यानी कि या तुमने ग्राफ तो दर्शा ही दिया, अब अपन के पास जो है यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यह जो दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और यहाँ पर जो वृत्त का समीकरण दे रखा है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से 4 कॉमन किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यह 9 है। और इसमें से जब 4 कॉमन किया जाएगा तो इसका गुणांक बचेगा और इसमें a बटा हर में हो जाएगा इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज आगे अब आप देखिए कि इसको कर सकते हैं इस तरीके से, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर इस कंडीशन में बनना। तो आपका जो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेडियस बनेगी ये इस तरीके से, चाहे इधर रेडियस लो चाहे इधर, यानी कि हमको प्रथम ये जो है धनात्मक चतुर्थांश में लेना है। तो ये जो पॉइंट आएगा, देखिए परवलय इधर खुला है मुँह, तो यहाँ पर लीजिए। और ये भुज 0 होगा तो कोट क्या बनेगा 3/2 ये इस तरीके से। तो हमको जो ये पॉइंट था यानी कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमको मिला 0 और 3/2 इस तरीके से। तो अब आप देखिए कि जो अपन के पास ये समीकरण है यानी कि वृत्त का समीकरण तो यही है, यह वृत्त का जो समीकरण है यह इस तरीके से। तो वृत्त के समीकरण में तो आप देखिए कि हमको देखिए यही तो कैलकुलस है। जब कैलकुलस आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपको करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी।
तो जो ये वृत्त का जो समीकरण है यानी कि 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 और परवलय अपने पास क्या है x² इक्वल टू 4y। तो वृत्त के समीकरण में तो आप देखिए यानी कि वृत्त के समीकरण में आप परवलय x² इक्वल टू 4y जहाँ x² है उसके स्थान पर आप 4y रख सकते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए या भी तो इसको सॉल्व किए हैं इस तरीके से x² प्लस y² इक्वल टू 9/4। तो x² यहाँ पर देखिए x² के स्थान पर 4y तो यहाँ पर क्या रख देंगे ये आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर यानी कि x² प्लस y² इक्वल टू 9/4 और जब यहाँ पर x² इक्वल टू 4y रखेंगे तो क्या बनेगा अपन के पास 4y और प्लस ये y² इक्वल टू 9/4 इस तरीके से। अब 4 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4y² और यहाँ पर 4 4 जा 16y और यह इक्वल टू 9 तो इधर लाएंगे तो माइनस का 9 होगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए इस तरीके से कि इसका हमको फैक्टर करना है यानी कि फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। तो 9 चौक 36 तो 18 दूना 36 इस तरीके से 4y² प्लस 18y और माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2y कॉमन करेंगे तो 2y और प्लस 2 9 जा 18 माइनस का और यहाँ पे माइनस कॉमन करेंगे तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब अपन के पास यानी कि एक मिला 2y माइनस 1 और एक मिला 2y प्लस 9। तो अब आप देखिए यानी कि ये लिया जाएगा y इसको लिया जाएगा तो y इक्वल टू ये इधर जाएगा तो 1 और इसका गुणांक बटा 2 यानी कि एक y का मान आया 1/2 और यहाँ से जब y का मान निकाला जाएगा तो -9/2 इस तरीके से। तो हमको क्या लेना है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो इस तरीके से देखिए आप तो अब आप देखिए हमको पॉजिटिव जब लेंगे इसको यानी कि y इक्वल टू 1/2 तो जब 1/2 लेंगे आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से 1/2 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में 1/2 लेंगे तो हमको मान कहाँ पे रखना है यानी कि जो परवलय का मान दिया है देखिए आप परवलय x² इक्वल टू 4y तो परवलय x² इक्वल टू 4y और अपन के पास y इक्वल टू क्या आया है 1/2 रखना है। तो x² इक्वल टू 4 इंटू वाई के स्थान पर 1/2 तो इससे कैंसिल क्या मिला 2 और x का मान निकालेंगे तो √2 यानी कि प्लस माइनस √2 तो हमको √2 यानी कि प्लस में लेना ही लेना है। तो इस तरीके से देखिए अपन के पास यह जो यानी कि जो यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट होगा ये इस तरीके से इधर ये जो पॉइंट बनेगा अपन के पास तो x इक्वल टू √2 और y का मान 1/2 आया है इस तरीके से। तो भुज √2 ये इस तरीके से तो इधर डायरेक्शन में होगा तो ये √-2 और ये 1/2 इस तरीके से और यहाँ पर जो कंडीशन बनेगा ये पॉजिटिव में आएगा √2 और 1/2 इस तरीके से। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आप देखिए जो ये कट ऑफ यानी कि जो इसकी ये बनेगी लाइन ये इस तरीके से तो हमको ज्ञात क्या करना है यही पॉइंट तो ज्ञात करना है यही जो रेखा है घिरे क्षेत्र का यानी कि परवलय x² इक्वल टू 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर यानी कि क्षेत्रफल ये पॉइंट हमको ज्ञात करना है ये आप इस तरीके से कर सकते हैं इसमें और यह इस तरीके से तो यह ज्ञात करना है यानी कि क्षेत्रफल। तो देखिए आप एरिया ऑफ क्षेत्रफल। तो अब आप देखिए यानी कि जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो रेखा है यानी कि जो परवलय है x² इक्वल टू 4y तो इसको आप सपोज कर सकते हैं क्या सपोज करेंगे कि gx कर सकते हैं। देखिए हमको परवलय यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू और इंटीग्रेशन और लिमिट की वैल्यू क्या आएगी माइनस। अब आप देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ से यहाँ ज्ञात करेंगे ये वहाँ तक तो -√2 ये आप देखिए यानी कि ये इस अक्ष में लेंगे तो -√2 इस तरीके से और यहाँ पर √2 तक क्योंकि यहाँ पर √2 है ना ये यहाँ √2 और ये 1 क्योंकि भुज हम लोग यानी कि भुज ले रहे हैं तो इस कंडीशन में यह बनेगा। और जो अपन के पास यानी कि परवलय से लिया जाएगा x² इक्वल टू 4y तो y इंटू dx तो हमको y का मान क्या मिलेगा देखिए x² इक्वल टू 4y जब यहाँ से y का मान निकालेंगे यहाँ देखिए आप x² इक्वल टू 4y
तो y का मान आएगा अपन के पास एक्स स्क्वायर अपान 4y। तो यहाँ y गुणते डी एक्स, तो y का मान यहाँ पर है एक्स स्क्वायर अपान 4y और इंटू का dx। अब आप यानी कि इसमें इस कंडीशन में जो ये तो मिल गया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिल गया, और जो ये यानी कि परवला है इसमें से लेकर के इसको जब घटाएंगे इस तरीके से, तो आप ये आप dx छोड़िए और यहाँ पर माइनस कर दीजिए। और जो वृत्त का समीकरण है जो दे रखा है अपन के पास कि वृत्त का समीकरण यही तो दे रखा है, यही दे रखा है, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से जब y का मान निकालेंगे इस कंडीशन में तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 ये इस तरीके से, और ये इधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और y इक्वल टू यह बनेगा अंडर रूट का 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर ये मिलेगा। तो y का मान अपन के पास ये आया। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप ये इस तरीके से, चाहे तो आप यहाँ पर dx कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं माइनस, और इंटीग्रेशन यह भी आप कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 इस कंडीशन में बनेगा आपका कि इस तरीके से, देखिए सॉरी हमको जो है यानी कि ये परवलय जो ये वृत्त का है ना, तो वृत्त के समीकरण से इतना जो ये परवलय दिया उतने को लेस करना है यहाँ पर। सॉरी देखिए इस कंडीशन में कि ये जो बनेगा यानी कि क्षेत्रफल ए इक्वल टू और इंटीग्रेशन माइनस रूट से लेकर के रूट 2 तक, और जो यानी कि वृत्त का समीकरण ये है अपन के पास, तो अंडर रूट 9/4 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस कर देंगे अंडर रूट 2, और यहाँ पर माइनस से लेकर के प्लस अंडर रूट 2 तक। तो अब आप देखिए यानी कि तो यहाँ पर भी इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अगर आप सोचें कि ये जो परवलय है, देखिए ये परवलय है, अगर एक का निकाल करके 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको हमको ज्ञात करना है इसको भी ज्ञात करना है, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस कंडीशन में देखिए तो यहाँ से पॉइंट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो 0 से लेकर के रूट 2 तक होगा। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए और रूट 2 तक हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 और यह रूट 2 हो जाएगा। तो आप 2 का यानी कि अंदर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और इंटू डी एक्स इस तरीके से। सो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा समझ में आ रहा होगा जो हम बता रहे हैं आप लोगों को। आइए इस तरीके से करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा कि क्षेत्रफल इक्वल टू 2, और यहाँ पर ये देखिए फार्मूला यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला x/2 और अंडर रूट ये 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर के स्थान पे जो है वही है यानी कि 9/4 और अपान का 2 तो इंटू 2 और साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पर x/a यानी कि 9/4 इस तरीके से बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो यह चीज़ बनेगा यानी कि x/a ए के स्थान पर, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर बनता है ना, तो ए स्क्वायर बाई 2 और ए के स्थान पे बनेगा अपन का 3/2। देखिए यही थोड़ा सा गलती हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 3/2 इस कंडीशन में। अब आप देखें कि यह चीज़ हो गया, और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर रूट 2 तक, और यहाँ पर माइनस, और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए -2, और यह यानी कि इधर आप 4 इसको आप बाहर करेंगे, यानी कि इसका यह 4 आप बाहर करेंगे इस कंडीशन में, और इसका जब समाकलन किया जाएगा तो x³/3 तो अपान 3, और यह भी इंटू में 3 बाहर कर लीजिए, तो इस तरीके से, और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर रूट 2 तक इस तरीके से। सो आई होप, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इस तरह। तो देखिए अब क्या करेंगे, यानी कि 2 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, अभी आप मान रख लीजिए, तो a = 2 और लोब अपर लिमिट, तो यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर तो अंडर रूट 2 और यहाँ पर बाई 2 अंडर रूट 9/4 माइनस यहाँ पर अंडर रूट 2 रखेंगे तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 बनेगा, और प्लस 9/8 साइन इनवर्स,
और यह चीज़ ऊपर चला जाएगा 2 इंटू अंडर रूट यानी कि x के स्थान पर अंडर रूट 2 और अपान 3, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यह चीज़ 0 ही हो जाएगा। एंड माइनस यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 2 यानी कि 1 बाई क्या होगा 3 2 जा 6, तो 1 अपान, देखिए 1/6 इस तरह से 1/6। और यहाँ पर जब लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी अंडर रूट 2 का क्यूब, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 यानी कि 2 और अंडर रूट 2 इस कंडीशन में। सो देखिए आगे a इक्वल टू, अब आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से यह कैंसिल हो जाएगा यानी कि अंडर रूट 2 मिलेगा हमको। तो यहाँ पर आप देखिए यानी कि इससे कैंसिल होगा तो अंडर रूट 2, और यहाँ पर 4 2 जा 8, 9 माइनस 8/4 तो 1/4, और इसको जब बाहर किया जाएगा तो 1/2 मिलेगा इस तरीके से। प्लस यहाँ पर देखिए 9/8 होगा इस तरीके से, 9/8 जो कि 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 9 और 2 4 जा 8 यानी कि 4। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स 2 अंडर रूट 2 और अपान का 3, और यहाँ पर 2 3 जा 6 तो क्या मिलेगा माइनस अंडर रूट 2 और अपान क्या 3। तो इस तरीके से माइनस अंडर रूट 2/3 मिला। अब आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल a इक्वल टू, तो क्षेत्रफल a इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसे चाहें तो काट सकते हैं, यहाँ पर जब काटेंगे आप यानी कि अंडर रूट 2/2 है, तो इस तरीके से देखिए यह भी अंडर रूट 2/2 और यह माइनस अंडर रूट 2/3 है। तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 2 और 3 का एलसीएम लिया जाएगा तो 6, और अंडर रूट 2 है यानी कि 2 3 जा 6 तो 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 हुआ और माइनस अंडर रूट 2 करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको यही तो मेन समझना है कि जब यहाँ क्या हुआ 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर 3 2 जा 6 तो 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 तो क्या मिलेगा अंडर रूट 2, और प्लस यह 9/4 और यहाँ पर साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2/3, यह अपन का वर्ग क्षेत्रफल, वर्ग इकाई यह अपन का आंसर हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए आपको प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस यानी कि एक क्वेश्चन को करते हुए यानी कि जब आप अगला क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इजी है लगेगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं एकदम इजी तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं एकदम इजी तरीके से। तो वक्रों x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि दिया है वक्र x-1 का होल स्क्वायर, ये अपन का सेकेंड क्वेश्चन। तो वक्र दिया है कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 यह दिया है। यानी कि आप इसको समीकरण 1 कीजिए, और दूसरा जो एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यह अपन का सेकेंड इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए। तो देखिए यानी कि जो इसका यह वृत्त, यह वक्र जो होगा वृत्त का जो यानी कि जो समीकरण, तो इसका जो यानी कि केंद्र होगा, तो देखिए यह इसकी त्रिज्या 1 है, तो इसका जो यानी कि केंद्र सेंटर बनेगा क्या बनेगा 1 बनेगा और 0, और यहाँ पर कुछ भी यानी कि यहाँ पर 1 है। इसकी देखिए त्रिज्या, इसकी जो है त्रिज्या क्या बनेगी 1 बनेगी, यानी कि रेडियस इक्वल टू 1 बनेगा। और इसका जो यानी कि मूल बिंदु यानी कि जो केंद्र होगा इस वाले का, तो इसका जो बनेगा यह 0 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x-1 था तो यहाँ पर 1 लिया अपने को, और 1 और 0 यहाँ पर 0 तो 0, इस केंद्र इसका यह बनेगा, यानी कि यह क्या हुआ सेंटर हुआ, केंद्र हुआ, क्या है केंद्र है। और जो इसकी रेडियस बनेगी, इसकी भी रेडियस कितना बनेगी 1, यानी कि त्रिज्या 1 बनेगी। तो अब आप देखिए यानी कि फिगर से हम लोग समझेंगे इस तरीके से कि देखिए आप, यह रहा अपन के पास फिगर, यहाँ पर देखिए कि यह हो गया, और यहाँ पर, और ये वृत्त यानी कि वक्र जो ये वृत्त बनेगा
तो ये आपका वर्जिन पॉइंट 0 0, और ये बनेगा जो इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो यानी कि इसका जो पॉइंट बना 0 0, यानी कि किस समीकरण का, इस वाले समीकरण का क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि जो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की बनेगी 1 0 बनेगी। और दूसरी जो पॉइंट यानी कि सेंटर 1 0 का जो केंद्र बनेगा इसका, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ 1 तो बन रहा है, तो इसकी रेडियस यानी कि अब आप देखिए जो इसका मूल यानी कि जो केंद्र होगा यह होगा, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये इस तरीके से। ठीक, अब आप देखिए कि यानी कि जो यह पॉइंट मिला यह, और यह पॉइंट इस तरीके से यह मिला, तो यह यानी कि इसकी जो समीकरण होगी यह मिलेगा एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो समीकरण 2 है अपन के पास, यह जो समीकरण 2 है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से जो है अगर y का मान निकाला जाए यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके आप समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आप देखिए कैसे कि समीकरण 2 से वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप समीकरण 1 में रखिए। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है यह, और प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं, और यह इक्वल टू 1 है। तो समीकरण 1 में आप देखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि इससे यह कैंसिल और इससे यह कैंसिल। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकाली जाएगी तो यह इक्वल हो जाएगा 2x, तो x इक्वल टू 1/2 अपन के पास मिला x की वैल्यू 1/2। तो जो x की वैल्यू 1/2 मिली अपन के पास इस तरीके से। तो अब आप आइए यानी कि फिगर में जो ये वर्जिन पॉइंट यानी कि यह जो मिलेगा ये यहाँ का, तो ये मिलेगा 1/2 और यह 0, यानी कि इस तरीके से। तो हमको इन्हीं का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये इस तरीके से इन्हीं का। तो क्या करेंगे यानी कि देखिए इतना माइनस और इतना, सॉरी इतने का पूरे का ज्ञात करना है, तो इतना प्लस और इतना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ से यानी कि क्षेत्रफल क्या निकलेगा अपन के पास, इंटीग्रेशन यानी कि जो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो उसका निकलेगा। तो क्या यानी कि अगर 1 का निकालें यानी कि छोटे भाग का निकालें और 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस तरीके से, तो क्या मिलेगा अपन के पास कि 2 और इंटीग्रेशन मूल बिंदु से लेकर के 0 से लेकर के पहले 1/2 तक, और y1 यानी कि y1 हम लेंगे इसको ये यहाँ पर इस वाले समीकरण को लेंगे। तो y का मान अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और y इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट रख सकते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से, और यह चीज़ dx प्लस यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई जब किया जाएगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन ये 1/2 से लेकर के और कितने तक 1 तक, और यहाँ से जब यानी कि y का मान निकलेगा तो इस वाले समीकरण से यानी कि दूसरे समीकरण से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y का मान निकालेंगे, ये तो बहुत बार निकालते हुए हम लोग आ ही रहे हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि y का मान क्या मिलेगा अपन के पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx बनेगा इस तरीके से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे और जो मान आएगा अपन के पास वही क्षेत्रफल उसका हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल a इक्वल टू, देखिए आप a इक्वल टू, और यहाँ पर जब सॉल्व किया जाएगा तो 2, और यह देखिए आप यह भी इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर है। तो क्या मिलेगा, अब देखिए x/2 यानी कि x के स्थान पर यह है और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 साइन इनवर्स x/a, तो x के स्थान पर यह है और अपान a के स्थान पर 1 है, और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर हाफ तक इस तरीके से। एंड नेक्स्ट
यानी कि +2। अब आप यहाँ पर देखिए यह भी उसी तरीके का है, तो x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या मिलेगा साइन इनवर्स x/a, और लिमिट की वैल्यू 1/2 से लेकर के 1 तक, ये इस तरीके से। सो नेक्स्ट देखिए एरिया यानी कि क्षेत्रफल A और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर इसमें, तो देखिए x-1 बचेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा यह। सॉरी अभी आप मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि लिमिट की वैल्यू रखनी है हमको, तो देखिए आप लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, और यह यानी कि 2 आप बाहर रखिए तो x-1 अपान ये यहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे आप 1/2, तो x के स्थान पर यह देखिए आप 1/2, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है फिर भी आप समझ लीजिए 1/2, और यहाँ पर 1 है माइनस, और x के स्थान पर क्या रखना है हमको 1/2। तो जब 1/2 आप चाहें इसको प्रसार भी कर सकते हैं, तो आइए पहले इसको हम प्रसार कर देते हैं, यानी कि x² - 2x और +1, तो x स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे 1/2, तो यहाँ पर 1/4, और यह चीज़ कोष्टक में रखिए आप, तो 1/4 और -2x -2 इंटू x के स्थान पर 1/2 इस तरीके से। और अब आप देखिए कि माइनस यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि x² हुआ तो x के स्थान पर 1/2 इसका करेंगे, यह होगा -2x 2x के स्थान पर 1/2 और +1 आएगा, और इस तरीके से +1/2 और साइन इनवर्स x के स्थान पर 1/2 - 1 इस कंडीशन में। सो प्लस जो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इस तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं हमको, और यहाँ पर +2, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट रखेंगे 1, ये 1 जो रखा जाएगा अपर लिमिट तो 1/2 होगा, और यहाँ पर सॉरी अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो यह कैंसिल यानी कि यह चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 यहाँ, और साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे 1, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पर क्या मिलेगा π/2 इस तरीके से, और माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1/2 का मान रखना है, तो 1/2 x के स्थान पर 1/2 अपान यह चीज़ ऊपर चला जाएगा तो 1/4, और यहाँ पर अंडर रूट में क्या मिलेगा 1 - 1/2 रखेंगे तो 1/4, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स x के स्थान पर क्या है 1/2 इस कंडीशन में। सो नेक्स्ट देखिए आप इस तरीके से कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल, अब आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर यह इससे कैंसिल, यानी कि 1/2 - 1 तो 2 1 जा 2 और -1 यानी कि 1 - 1/2 1 सॉरी 1 - 2/2, तो यहाँ पर -1/2, और यहाँ अंडर रूट में आप देखिए कि यहाँ से यह इससे कैंसिल 1 होगा, यहाँ 1 बचेगा 1 या -1 + 1 यह भी कैंसिल, तो 1/4 यानी कि 1 माइनस प्लस माइनस माइनस तो 1/4 होगा, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर क्या होगा -2 प्लस -2 यानी कि माइनस क्या होगा माइनस का 1/2 इस तरीके से प्लस। सो अब आप देखिए कि अब इसकी बारी, यानी कि 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हम तो कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यही गलती जो है हमको गड़बड़ा देगी आगे इस तरीके से। जब 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई किए अंदर तो इससे यह कटा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी जब किया जाएगा तो यह भी तो कट जाएगा, यानी कि यह 1 बचेगा इस तरीके से। सो अब आगे यानी कि इसका अंदर मल्टीप्लाई, यही जो अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है थोड़ा सा इसी में दिक्कत होने लगती है, तो यहाँ पर 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो π/4 है, तो यहाँ पर 1 2 कटेगा तो π/2 होगा, और या आप एक काम करिए इसको रहने दीजिए अभी 2, क्योंकि अभी दिक्कत होगी ना, ये आप 2 इसको रहने दीजिए बाहर है, तो 2 का हमको अभी मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो यहाँ पर π/2 और इंटू 1/2 माइनस 1/4, और यहाँ पर अंडर रूट 4 - 1 यानी कि √3/4 और प्लस 1/2 साइन 1/2 यानी कि 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है तो π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन कैंसिल,
और पाई बाई 6 यानी कि 33, 6 18 30 अंश। नाउ नेक्स्ट आप देखिए इस तरीके से कि ए इक्वल टू, थोड़ा सा लंबी होगा, लंबा प्रोसेस होगा, फिर भी आपको समझना है बेझिझक, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं। -1/2 और यहाँ पर क्या होगा 4 - 1 यानी कि 3/4, तो अंडर रूट यह इस तरीके से 3 और 4 को लिख सकते हैं आप 2, क्योंकि अंडर रूट में है तो इस तरीके से बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर यह इसे कैंसिल 1, और आप देखिए साइन माइनस थीटा, ये आप देखिए माइनस को आप बाहर करेंगे तो माइनस, और यहाँ पर साइन इन्वर्स है और इसका मान होता है, यह भी कैंसिल होगा, तो पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री। तो इस तरीके से और प्लस, अब आप देखिए 2 और यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 4, इस तरीके से यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस यहाँ क्या होगा ये यानी कि √3 और यहाँ पर 2 4 जा 8 और प्लस पाई बाई 12। दैट इम्प्लाइज आगे क्षेत्रफल -√3/2 2 जा 4 और माइनस पाई बाई 6 यहाँ पर +2 और पाई बाई 4 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए √3/8 माइनस पाई बाई 12। इस तरीके से दैट इम्प्लाइज क्षेत्रफल इक्वल टू -√3/4 माइनस पाई बाई 6, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई और यह इससे कैंसिल 2, यहाँ पर -√3/2 4 जा 8 माइनस और यह कैंसिल होगा तो पाई बाई 6, इस तरीके से। सो क्षेत्रफल इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर जो है यानी कि यह वाला और यह वाला यह दोनों सेम है तो माइनस में है, तो इसको कर लीजिए यानी कि क्षेत्रफल दोनों यानी कि हर सेम है और यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 और 1/3, 3 यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी कि 2√3 और यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 यह भी है तो यहाँ पर 2 पाई बाई 6 हुआ, इस तरीके से। सो अब आप देखिए यह चीज़ हो गया और यह केवल बचा, क्या हुआ प्लस पाई बाई 2 हुआ। दैट इम्प्लाइज क्षेत्रफल इक्वल टू, यहाँ से यह कैंसिल यानी कि पाई बाई 2 आप पहले कर लीजिए क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ से कैंसिल होगा तो √3/2 और यहाँ से जब कैंसिल होगा तो पाई बाई 3 और यह जो है तो अब आप आगे यानी कि जो देखिए पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 3 है, तो आप इसको यानी कि पाई को एक लग कर सकते हैं यानी कि एक तरफ, तो पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 3 और इसका एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों का। पहले तो आप इसको लिख लीजिए यानी कि √3/2 लिख लीजिए और इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो 6 और 2 3 जा 6 तो 3 पाई और माइनस 2 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या हुआ 2 पाई, इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर। और आप आगे कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्षेत्रफल इक्वल टू 3 पाई माइनस 2 पाई, तो पाई बाई क्या होगा 6 होगा, क्या होगा पाई बाई 6, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं और माइनस यहाँ पर √3/2 कर सकते हैं इस तरीके से। सो अब आप देखिए यहाँ पर तो ये अपन का आंसर हुआ इस तरीके से यहाँ पर वर्ग इकाई। आइए थर्ड क्वेश्चन पर देखते हैं इस तरीके से। ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वक्रों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस कंडीशन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी है, यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है वक्रों यानी कि वक्र दिया है अपन के पास कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर देखिए दे रखा है कि y इक्वल टू एक्स इस तरीके से, और दे रखा है x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो आइए यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से कि अगर हम फिगर यानी कि डायग्राम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे तो ये बनेगा वक्र है, तो इस तरीके से यानी कि जो वक्र बनेगा, अब आप देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके का बनेगा, जो y इक्वल टू एक्स है यानी कि इस डायरेक्शन में, तो ये आप इस तरीके से होगा, ये y इक्वल टू एक्स होगा। और जो यानी कि ये कर्व ये वक्र बनेगा, क्या बनेगा वक्र, ये आप इस तरीके से देखिए
जो यह बनेगा यह मिलेगा, यह वाला जो पॉइंट होगा, यानी कि आप इसको ओरिजिन पॉइंट 0 और यह पॉइंट ए करिए और यह पॉइंट बी करिए, तो यह जो बनेगा यही तो हम अपन का वक्र है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह पॉइंट है। तो यानी कि जो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू जो एक्स है, यानी कि यह आप इससे जाएगा, यानी कि ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, तो यह जो बनेगा y इक्वल टू एक्स बनेगा। यह तो आपका यानी कि x इक्वल टू 3, यानी कि जो यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ये रेडियस यानी कि यह ली गई है, तो ये अपन का पॉइंट, अब आप देखिए यहाँ से भी यह कर सकते हैं 3 और यह भी 3, क्योंकि इधर का भी बन रहा है इधर से यहाँ, तो यह पॉइंट जो है 3 और आप इसको ले सकते हैं C इस तरीके से। तो हमको ज्ञात क्या करना है, यानी कि ये क्षेत्र का, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, अब आप देखिए इधर से कि जो ये 3 to 3 होगा इस कंडीशन में, और यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा यानी कि x इक्वल टू 0, तो यह पॉइंट तो 0 हो ही गया है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब आप देखिए कि यहाँ से यानी कि क्षेत्रफल, ये जो होगा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिए आप यहाँ पर कि क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, OABC, इसको ज्ञात करना है, इन्हीं को तो ज्ञात करना है, यानी कि इसी को ज्ञात करना है हमको। क्षेत्रफल OABC यह इक्वल टू किसको, यानी कि क्षेत्रफल, अब आप देखिए क्षेत्रफल OAB और यहाँ पर ये C है, तो यहाँ यह पॉइंट ले लीजिए आप, क्या होगा, यह पॉइंट D ले लीजिए। तो क्षेत्रफल OABD, यानी कि आप जब इतना लेंगे और इतने में से जब आप इसको यानी कि इतने को जब घटाएंगे तो इतना तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हमको इतना ही तो लेना है, और माइनस यह देखिए आप इतना लिए और इतने को जब घटाया जाएगा तो ये अपन का बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो आप माइनस त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल ये इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका हमको ज्ञात करना है, यानी कि OABC ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल A इक्वल टू, अब आप देखिए क्षेत्रफल यहाँ पर OABD इस तरीके से, तो यहाँ पर जो मिलेगा यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है पॉइंट मिल रहा है 30 मिल रहा है इस तरीके से। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 और y गुणते dx, y इंटू dx, तो y का मान अपन के पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। देखिए आप यहाँ पर y लिख लीजिए आप, y गुणते dx और माइनस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यहाँ पर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ODC का क्षेत्रफल आधार गुणे बेस गुणे इंटू हाइट। तो बेस क्या है अपन के पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी 3 है, जो यहाँ बन रहा है यह भी 3 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ यह भी 3 है। तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9/2, यह इक्वल टू 9/2 होगा। तो माइनस 9/2 होगा, ये बन गया अपन के पास, यानी कि क्षेत्रफल A इक्वल टू और इंटीग्रेशन 0 to 3 और y का मान अपन के पास यहाँ से निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटू dx माइनस 9/2, दैट इम्प्लाइज इसका समाकलन करेंगे और हमको फाइनल आंसर मिल जाना है। तो एक्स स्क्वायर का x³ प्लस 2 का 2x और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर 3 माइनस 9/2। नाउ नेक्स्ट आप A इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट रखेंगे 3 3 जा 27/3, तो यहाँ पर 9 और प्लस 3 2 जा 6 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 9/2। A इक्वल टू 9 6 15 और माइनस 9/2, A इक्वल टू 15 दूना 30 माइनस 9 यानी कि 21/2, और यह रहा अपन वर्ग इकाई, यह है आंसर। सो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बने, और चैनल को जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर 4 पर चलते हैं इस तरीके से। जी हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -10
और 1 3 एवं 3 2 है। तो देखिए यानी कि समाकलनों का उपयोग करते हुए आपको समाकलन का उपयोग करना है और जिसके शीर्ष आपके दे रखे हैं -1 0 1 3 और 3 2। तो आइए इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पर। ये रहा अपन का ग्राफ, यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड होती है ये अपन का निगेटिव होती है। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो 1 कर सकते हैं, 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि यह वाला माइनस माइनस, यह वाला प्लस प्लस और यह वाला भी आप कर सकते हैं। तो हमको केवल 2 ही मतलब है जो दिया गया है। यानी कि पहला क्या दे रखा है कि जिसके शीर्ष पहला दे रखा है -1 और 0, तो -1 यहाँ पर बनेगा और यानी कि ये x यानी कि भुज -1 और कोट 0, तो 0 यहीं पर बनेगा। तो एक पॉइंट यह ले लेंगे और दूसरी जो शीर्ष है 1 3 है, देखिए आप 1 3 है। तो 1 यानी कि भुज प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ बनेगा और 3 कह रहा है, तो 3 यहाँ पर है यानी कि ठीक इसके सधाई में, तो यहाँ ले लेंगे यह वाला पॉइंट। ठीक, अब आप देखिए और शीर्ष दे रखे हैं एवं 3 2, शीर्ष 3 2, तो 3 यानी कि प्लस पॉजिटिव यह भी 3 और पॉजिटिव यानी कि 2 जो कोट है यह भी 2 है। तो इस डायरेक्शन में 2, इस तरीके से यह अपन का ये यहाँ आएगा 2 वाला है। तो अब आप मिला दीजिए इस रेखा को कि यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा और यह वाला यहाँ से यहाँ मिल जाएगा और यह वाला यहाँ से यहाँ मिल जाएगा और यह आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यह लंब खींच लेंगे और यहाँ पर जी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यह लंब आएगा, यानी कि जो इसका ये पॉइंट होगा 1 0 और जो इसका पॉइंट होगा 3 0, इस तरीके से। सो आप लोगों को समझ आया होगा। और ये अपन का जो पॉइंट है आप इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि यह 3 2 है तो 3 2 और यह वाला क्या है, यहाँ पर क्या लिया गया है A1 -1 यहाँ से लेकर के 1, यानी कि यह पॉइंट क्या लिया गया है 1 3 सॉरी 1 और 3, यह पॉइंट लिया गया है और यह वाला तो लिया गया है -1 से लेकर 0 तक, इस तरीके से। सो अपन आप क्या करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल, अब आप इसको यानी कि नेम प्रदर्शित कर सकते हैं इस तरीके से। यह अपन का पॉइंट 0 0 यानी कि मूल बिंदु है और इसको यानी कि यह जो होगा इसको आप ले लीजिए, ये यहाँ पर इसको आप ले लीजिए A, यह वाला A ले लीजिए और यह वाला B ले लीजिए और यह वाला यानी कि D ले सॉरी इसको आप, चलिए ठीक है उससे कोई मतलब नहीं, A त्रिभुज सॉरी पॉइंट OAB और इसको आप ले लीजिए। यहाँ पर आप चाहें यानी कि आसान बनाने के लिए आप इसको A ले लीजिए और यह पॉइंट ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यह B हो गया और यह पॉइंट C ले लीजिए और ये यहाँ जो पॉइंट आ रहा है यह पॉइंट D ले लीजिए और यह पॉइंट E ले लीजिए, इस तरीके से। तो क्षेत्रफल यानी कि जो हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, समाकलन का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपन को ज्ञात करना है, अभी आप देखिए कि क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आप यानी कि त्रिभुज ADC, तो त्रिभुज A और यहाँ D और C इसको लेंगे तो त्रिभुज ADC और प्लस, अब आप यहाँ लेंगे क्या लेंगे, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या है अपन के पास, यानी कि BCDE इसको लेंगे आप, तो चतुर्भुज BCDE यानी कि देखिए ADC A और DC इसको और इतना ऐड करके हमको ज्ञात तो यही करना है ना, तो इतना प्लस इतना यानी कि इस तरीके से यह हमको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल इक्वल टू, अब आप देखिए त्रिभुज ADC, तो इस कंडीशन में अब आप देखिए कि
पहले तो हमको यानी कि ए डी सी, तो पहले ए बी जो यह भुजा है यानी कि यह वाला यहाँ से लेकर के यह जो भुजा है यानी कि ए बी भुजा, तो भुजा ए बी इस तरीके से भुजा ए बी का समीकरण क्या होगा, भुजा ए बी का समीकरण, यह पॉइंट जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं यानी कि समीकरण क्या होता है इस कंडीशन में, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। तो अब आप बारी बारी से मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप y2 यही रहेगा और इसका मान 0, यानी कि यह y यानी कि जो निगेटिव डायरेक्शन में आया तो यह 0, और यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 0, ये इस तरीके से, और अपान का 3 माइनस, और यह भी -1 है ये यहाँ पर, तो इस कंडीशन में बना, और x माइनस x1 का मान कितना है यहाँ पर माइनस, यह भी है -1 है, यही तो है, तो यहाँ पर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे यहाँ से जो है मान निकालेंगे अब आप इसको सॉल्व करके, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा x प्लस 1 और अपान का 2, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड अब देखेंगे भुजा BC का समीकरण, भुजा BC का समीकरण इस तरीके से, तो y यह भी आप समीकरण रखेंगे यही वाला y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट मान रख रहे हैं y माइनस 2 और यह हो गया, और यह इक्वल टू सॉरी y2 माइनस वाई वन, तो 3 माइनस 2 अपान 3 माइनस 1, और यहाँ पर x माइनस x1 वही होगा, और यहाँ से जो मान निकलेगा यानी कि इसका y का मान आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और y का मान x प्लस 3/2, और यह दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड यानी कि भुजा AC का जो समीकरण है, यानी कि तीन जो भुजाएं हमको जो दी गई है, शीर्ष जो दी गए हैं उन्हीं का हमको समीकरण ज्ञात करना है, और ये इसलिए ज्ञात करना है ताकि जब हम लोग समाकलन के जब उपयोग करें, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि इसका हम लोग उपयोग क्यों कर रहे हैं, यानी कि इसका मान क्यों ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए भुजा AC का समीकरण ये इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा y माइनस 0, यहाँ पर 0 है, और यह इक्वल टू 3 माइनस 0 अपान 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस क्या है 1 है, और यहाँ से जब y का मान निकलेगा तो 3/2 और इंटू एक्स प्लस 1, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण 1, 2 और 3 जो हमको ज्ञात हुआ, यानी कि यहाँ से जो अब आप यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, ये यहाँ देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC इक्वल टू यह हमको जो मान ज्ञात करना है, तो यहीं पर जो इसका यह चीज़ जो बारी बारी से रखेंगे। अब आप देखिए यहाँ से ये जो यानी कि चतुर्भुज BCDE था, और देखिए आप ये इसमें से यह हो गया यानी कि त्रिभुज A और DC यह हो गया, और प्लस इसमें क्या जोड़ना है, यह चीज़ जोड़ना है DE यानी यही चतुर्भुज जोड़ना है, और माइनस इसमें क्या करना है, देखिए त्रिभुज ABE यानी कि जो A है और यहाँ पर B यानी कि यह चीज़ माइनस करेंगे तभी तो आपको ABC ज्ञात होगा, यह चीज़ ज्ञात होगा। तो माइनस त्रिभुज क्या ABE, त्रिभुज ABE इस तरीके से। तो यानी कि जो हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखिए आप, तो A इक्वल टू क्षेत्रफल A इक्वल टू और इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन अब आप देखिए लिमिट -1 से लेकर के 1 तक, अभी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से यानी कि इस कंडीशन में पूरी लास्ट देखें तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरीके से -1 से लेकर के 1 तक, और y1 आप इसको लिख सकते हैं dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3, और y2 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 3, और y3 इंटू dx इस तरीके से। अब आप जो यानी कि समीकरण 1, 2 और मान का जो निकाले हैं, ये आप यह जो y1 है तो यह अपन के पास क्या है, यह y1 है, तो इसका मान देखिए आप बारी बारी से रखेंगे यानी कि क्षेत्रफल A इक्वल टू, देखिए इस तरीके से ये जो आएगा यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 1, और इसको यह 3/2, तो 3/2 बाहर, और यहाँ पर x प्लस 1 इंटू dx प्लस, और बारी बारी से जो समीकरण 2 है उसका मान रखेंगे आप, तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 3, x प्लस क्या है 3 अपान का 2, तो 1/2 बाहर, और यहाँ पर dx माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर के 3, और जो समीकरण 3 है, समीकरण 1 है उसका मान रखेंगे तो क्या है x प्लस
1 है और अपान का 2 तो 1/2 बाहर और यह इंटू dx। अब आप इसको बारी बारी से इसका जो है समाकलन मान ज्ञात करने के बाद आपको इसका आंसर क्या मिलेगा, 4 वर्ग इकाई। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, इसमें देखिए ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा 4 वर्ग इकाई। इसमें क्यों हम लोग टाइम पर बात करें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देते हैं इस तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि समाकलन का, ये भी देखिए, समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं का समीकरण y इक्वल टू 2x+1 और y इक्वल टू 3x+1 एवं x इक्वल टू 4, यानी कि यह चीज़ दे रखा है। तो देखिए पहला यानी कि y इक्वल टू क्या दिया है 2x+1 और यह समीकरण आप एक कर लीजिए, और दूसरा दिया है y इक्वल टू 3x+1 और यह समीकरण 2 कीजिए, और तीसरा जो दे रखा है x इक्वल टू 4, इसको आप समीकरण 3 कीजिए। इस तरीके से बारी बारी आपको समीकरण 1, 2 और 3 कर लेना है। तो अब आप देखिए, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से अब आप जब देखेंगे 1 तथा 2 से, इससे जब आप y और x का मान ज्ञात करेंगे तो y इक्वल टू यह है और y इक्वल टू यह है, यानी कि y के स्थान पर यहाँ आप समीकरण 1 में y इक्वल टू जब यह मान रखेंगे तो 2x+1 इक्वल टू 3x+1। नहीं समझे आप? तो देखिए फिर से समझिए, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर तो y के स्थान पर यह है, y के स्थान पर यह, यानी कि एक y के स्थान पर आप यह रख सकते हैं, इसके बराबर यह रख सकते हैं कि, यानी कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पर जब मान रखें आप तो यह इधर आएगा, यानी कि 3x, यह x वाला जो जब इधर आएगा तो 3x - 2x, यानी कि x, और यह 1 1 से कैंसिल, तो x इक्वल टू 0 मिला अपन के पास। तो जब x इक्वल टू 0 मिला तो आप देखिए x इक्वल टू 0 और यही x का मान आप अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर यह 2 × 0 तो 0 और +1, यानी कि y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिला 0 होगा और +1, यानी कि y इक्वल टू 1। तो अपन के पास x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 मिला। अब आप देखिए कि पुनः समीकरण 1 तथा 3 से आप यह भी कर सकते हैं। देखिए यह इस तरीके से करिए कि समीकरण 2 तथा 3 से करिए, क्योंकि 1 तथा 2 हो गई है। जब 2 तथा 3 से करेंगे तो y इक्वल टू 3x+1 है। देखिए आप यहाँ पर 2 तथा 3 से आप देखिए तो y इक्वल टू 3x है यहाँ पर, और x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 3x और +1, तो y इक्वल टू क्या है 3x+1 और x इक्वल टू 4। तो आप जब यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू 4 तो 4 3 जा 12 +1 तो क्या होगा 13। तो y का मान अपने पास क्या मिला 13 मिला इस तरीके से, और जो कि x इक्वल टू 4 तो अपन के पास है ही, इस कंडीशन में यह मिला। अब आप देखिए, यानी कि इस तरह से मिला, तो यानी कि जो डायग्राम होगा ये यहाँ पर इस तरीके से जो होगा, यानी कि ये यहाँ से देखिए आप, यह आपका मूल बिंदु हुआ 0 0, और यहाँ से लेकर के ये आप अगर कोई पॉइंट ए लेते हैं और ये यहाँ से लेकर के यहाँ इस तरीके से, और एक पॉइंट आप यहाँ लीजिए, तो ये जो बनेगा आपका, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमको देखिए ज्ञात क्या करना है कि समाकलन का उपयोग करते हुए एक त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह हमको ज्ञात करना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यह देखिए, यानी कि जो यह पॉइंट बनेगा, यह जो होगा y इक्वल टू 3x और क्या है y इक्वल टू 3x+1, यह जो अपन का समीकरण होगा, यह जो लिखा जाएगा y इक्वल टू 3x+1 है, और यानी कि इस पॉइंट को आप लीजिए b इस तरीके से, और इस पॉइंट को ले लीजिए आप c, और जो यह वाला बनेगा समीकरण y इक्वल टू क्या है 2x+1 इस तरीके से। तो यह जो पॉइंट हम ज्ञात किए यहाँ से, यानी कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 13, जो ऊपर वाला आएगा तो भुज 4 और कोट क्या होगा 13, और यह जो पॉइंट आएगा यानी कि क्या आएगा 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से देखिए, तो x इक्वल टू वह यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट 4 और 1 इस तरीके से बनेगा। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, यानी कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए आप, यह जो पॉइंट बनेगा यह ऊपर है, तो भुज 0 और कोटि 1 बनेगा इस तरीके से। तो क्षेत्रफल देखिए आप यहाँ पर, क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे त्रिभुज, या त्रिभुज के रूप में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू इंटीग्रेशन
जीरो यानी कि यह जीरो का कोटि है, तो जीरो से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या 4 है, तो 0 to 4 ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, अभी आपको समझ में आएगा क्योंकि दो स्लोप है, तो y1 माइनस y2 कर सकते हैं और इनटू dx कर लेंगे। तो इस कंडीशन में यानी कि क्षेत्रफल इक्वल टू 0 to 4 और y1 की वैल्यू क्या है अपन के पास, ये यहाँ से देखिए आप, जो यहाँ दिया गया है y इक्वल टू 3x, तो इसको y का मान 3x प्लस 1 और माइनस है y2 का मान जो आप यहाँ से रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 इस तरीके से, और यह टोटल का dx हुआ। दैट इम्प्लाइज आगे एरिया यानी कि 0 to 4 और 3x माइनस 2x, तो x और ये 1 और माइनस 1 तो कैंसिल, x इंटू dx, और इसका जब समाकलन किया जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 to 4 एरिया ऑफ इक्वल टू 4 4 जा 16/2 और यह कैंसिल होगा तो 8 वर्ग इकाई। इस तरीके से यहाँ अपन फाइनल आंसर हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को ये हमारा अपना लेक्चर समझ में आया होगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर बने, और जो लोग इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर आप इसको शेयर करें। आइए अब आपकी आती है यानी कि 6 क्वेश्चन, जो आपका 6वां क्वेश्चन है दिया गया है इस तरीके से, यानी कि दिया है कि प्रश्न 6 एवं 7 में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया है 6वां क्वेश्चन, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमको याद करना है। तो देखिए वृत्त क्या दे रखा है अपन के पास, यानी कि 6वां क्वेश्चन है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, रेखा और लाइन क्या दे रखा है, रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इस तरीके से। अब अगर आप डायग्राम यहाँ पर प्रदर्शित करें तो यह आपका चतुर्थांश हुआ x डैश y और y डैश, यह अपन का सर्कल हुआ, जो कि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। और ये यहाँ से अभी आपको जो स्लोप है देखिए आप, ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 है यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आप ये यहाँ से लेकर के यह जो पॉइंट बनेगा और यह है, यानी कि आप इसको साइज कर लीजिए इस तरीके से, यह जो पॉइंट बनेगा तो आप इसको सीधे में लेंगे इस तरीके से, और यही जो छोटे भाग का क्षेत्रफल है हमको यही ज्ञात करना है। तो देखिए यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 4 है, ये 4 है, और इसकी जो रेडियस बनेगी x स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ तक का जो पॉइंट बनेगा 0 से लेकर के 2 तक, ठीक। तो यानी कि आप इसको ज्ञात करिए मूल बिंदु 0 और यहाँ पर A और यह पॉइंट B हुआ, और इसको यानी कि जो ये बनेगा कर्व यह हुआ अपन का C। तो देखिए क्या ज्ञात करेंगे इस तरीके से कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ABC का तो क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है अपने पास, क्षेत्रफल। और ये देखिए 0 यानी कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट बिंदु O, और ये यहाँ से लेकर के OBC ए का क्षेत्रफल, ये जो अपन का बनेगा यह तो ट्रायंगल बन रहा है यानी कि त्रिभुज, तो यह इक्वल टू OABC का क्षेत्रफल, यह अपन के पास क्षेत्रफल, और माइनस ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल, OAB का यानी कि इतना माइनस इतना, तभी तो यह ज्ञात होगा। देखिए आप त्रिभुज यानी कि यह जो है, सॉरी यह तो नहीं, यह तो आपका कर्व यानी कि वो बनेगा, क्या इसको बोलते हैं, सॉरी इसको चल दीजिए अभी याद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यानी कि O और या आप ऐसे याद करें OABC, इसमें से माइनस आप करेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आप माइनस करेंगे, तो देखिए आप इसको तुमको ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या बनेगा इंटीग्रेशन, यहाँ से लेकर के टोटल क्या है त्रिभुज ABC, यह भी तो पॉइंट यहीं आ रहा है, तो 0 से लेकर के 2, और जो ये पॉइंट होगा यानी कि वृत्त का जो समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से y गुणते dx यानी कि ये x में है, तो y का मान जब निकालेंगे यहाँ से तो y इक्वल टू 4 माइनस x स्क्वायर,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हुआ, और माइनस यहाँ पर भी आप लिमिट लगा सकते हैं 0 से लेकर के 2 तक। इस तरीके से क्या 0 से 2 और त्रिभुज ओ ए बी, तो यहाँ से देखा जाए यानी कि x प्लस 2 इस तरीके से, तो y का मान जब निकालेंगे y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो इस तरीके से 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप देखिए कि जो आपका यानी कि समाकलन a इक्वल टू, इसका तो फार्मूला कई बार से करते हुए आ रहे हैं कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट 0 माइनस यहाँ से इसको समाकलन किया जाएगा, तो 2 का 2x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। इस तरीके से दैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू, अब आप मान रखेंगे तो यहाँ पर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यह कैंसिल, यह होगा 2 और साइन इनवर्स यहाँ से कैंसिल, तो पाई बाई 2, या इस तरीके से लोअर लिमिट का 0, और यहाँ से जब आप मान रखेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 बाई 2 यानी कि 2 और लोअर लिमिट 0, तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 और यहाँ पर माइनस 2 या इससे कैंसिल पाई माइनस 2, तो एरिया ऑफ ए इक्वल टू क्षेत्रफल पाई माइनस 2, यह हुआ अपन के पास वर्ग इकाई। तो ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन दिया है छठवें क्वेश्चन में, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपका ऑप्शन दिया है तो बी इज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन। ठीक, आइए लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्नावली 8.2 का जो अपन का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.2 का जो लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन है, दिया है आपकी स्क्रीन पर वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं वाई इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस तरीके से देखिए कि दिया गया है कि वक्र, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 ये इस तरीके से दिया गया वक्र, जी हाँ, तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि दिया गया वक्र यानी कि जो वक्र दिया है अपन का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा 4x एवं क्या दिया है y इक्वल टू 2x एवं y इक्वल टू 2x इस तरीके से। तो देखिए यानी कि जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो वक्र दे रहा है और यह भी दिया है वक्र, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड y इक्वल टू 2x यह इज दिस द सेकेंड इक्वेशन। तो y इक्वल टू 2x अगर यहाँ पर मान रखा जाए y इक्वल टू 2x, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 का जब मान आप इसमें रखेंगे y इक्वल टू 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x और यह हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, यहाँ से यह कैंसिल x स्क्वायर यह इधर आएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब आप सेकेंड यानी कि सेकेंड टर्म में क्या करेंगे x कॉमन, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और यहाँ पर क्या बनेगा x इक्वल टू 1, यानी कि एक मिला x इक्वल टू 0 और एक मिला x इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए यहाँ से यह मिला, तो इस तरीके से x का मान मिला। अब आप y का मान भी ज्ञात करेंगे, तो x इक्वल टू 1 यानी कि समीकरण 1 में जब आप रखेंगे इस तरीके से देखिए कि समीकरण 1 अपन का y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 आप समीकरण 1 में रखिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 और y स्क्वायर इक्वल टू 4 y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू 2 यानी कि हमको पॉजिटिव लेना है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2 और एक y इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 हमको इस तरीके से नहीं लेना है। तो अपन का जो ये ग्राफ होगा यानी कि ये इस तरीके से x डैश y और ये y डैश, तो y इक्वल टू 4x यानी कि इस डायरेक्शन में जो कर्व होगा यानी कि पैराबोला इस तरीके से। तो अब आप देखिए और दे रखा है क्या y इक्वल टू 2x इस तरीके से, यहाँ पर ये जो दे रखा है y इक्वल टू 2x, तो 2x यानी कि यह भी इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो इस तरीके से जो ये अपन का बनेगा और ये जो पॉइंट मिलेगा, तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर जो पॉइंट है
क्या है, x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो ये 1 है यानी कि यह होगा 1 और 0। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको m लिख सकते हैं, और यह पॉइंट तो 0 है ही। हमको ज्ञात क्या करना है, यह ज्ञात करना है इस तरीके से। तो देखिए यानी कि वक्रों y स्क्वायर इक्वल टू 4x तथा y इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है, इस तरीके से क्षेत्रफल a इक्वल टू, तो ओ एम, देखिए आप ओ इस तरीके से ओ एम और ए सी, ए यहाँ पर आप इसको सी लिख सकते हैं। यह ओ एम ए सी ओ का जो क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है, देखिए ओ एम ए सी ओ का क्षेत्रफल, जो घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे, अभी आप ओ एम ए यानी कि जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज बन रहा है, ओ एम ए का जो क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर माइनस ओ एम ए का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको यह भाग मिल जाएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन यह पूरा है तो 0 से लेकर के 1 तक, और यहाँ पर देखिए आप क्या आएगा, यहाँ पर y गुणते dx, इस तरीके से वक्र है ना, y इंटू डी एक्स, और यहाँ पर माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और यह जो दूसरा टर्म बनेगा यह भी y, आप इसको y1 कर लीजिए और इसको y2 इंटू डी एक्स। दैट इम्प्लाइज क्षेत्रफल ए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए y1, तो y1 को जो यानी कि पैराबोला हुआ है, तो y जो वक्र है अपन के पास, देखिए वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट का क्या होगा, 4x होगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा अपन के पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 और 4 अंडर रूट, सॉरी टोटल का होगा इस तरीके से, टोटल का क्या होगा, तो 4 अंडर रूट का x यहाँ पर, तो 4 अंडर रूट x। तो यहाँ पर देखिए आप, यह भी तो अंडर रूट में होगा, तो इस तरीके से अंडर रूट 4x और एच डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और जो दूसरी y2 की वैल्यू आएगी, तो ये जो अपन का दिया है यहाँ पर y इक्वल टू 2x, तो यहाँ से जब y का मान निकालेंगे तो 2x मिलेगा, तो 2x इंटू डी एक्स। अब आप देखिए कि क्षेत्रफल ए इक्वल टू, यह 4 है यानी कि रूट में 4 है, तो यह बाहर, और इंटीग्रेशन 0 to 1, x का मान 1/2 यानी कि जो पावर में रूट है तो 1/2 हो जाएगा, और डी एक्स यहाँ से -2 बाहर करेंगे 0 to 1 और x इंटू डी एक्स। क्षेत्रफल ए इक्वल टू 2, और यहाँ पर x की पावर 3/2 अपान का 3/2, तो यह चीज़ ऊपर 2/3, और लिमिट 0 से लेकर 1 -2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 बाहर कर लो और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। ए इक्वल टू 4/3, और यहाँ पर जब लिमिट का मान रखोगे तो 1 की पावर जो भी कुछ हो तो इंटू 1 ही होगा, और 0 तो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर 1 यह भी इंटू 1 हो जाएगा। दैट इक्वल ए इक्वल टू 4/3 और -1, क्योंकि यहाँ पर 1 इंटू 1 इस तरीके से 1, दैट इक्वल ए इक्वल टू 4 - 3/3 इक्वल टू 1/3। दिस इज द आपका राइट आंसर। यह अपन, तो अपन देखिए जो है यानी कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, वक्रों y स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं y इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यह भी बी इज द करेक्ट ऑफ ऑप्शन, यह अपन का राइट आंसर हुआ। सो आई होप कि ये अपन का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसलिए आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखिए, आपके एक लाइक एक कमेंट करने से हम लोग को जो प्रोत्साहन मिलती है, आप लोगों से यही हमारा सजेशन है। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।